डियर स्टूडेंट्स, एसआरआई केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। एसआरआई केमिस्ट्री क्लासेस आपके लिए आज लेकर के आया है सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में बेटा आपने स्टडी किया था सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट, उनकी व्यवस्था के आधार पर, जिसमें आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड दो स्टडी किया था। आज आप स्टडी करेंगे सॉलिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मींस अंतराण्विक बलों। अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर ठोसों के लिए चार भागों में बांटा गया है। ठोस चार प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सहसंयोजक ठोस, या इनको नेटवर्क ठोस भी बोला जाता है, कोवलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड। दूसरे होते हैं आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड्स। तीसरे आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और चौथे होते हैं धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड्स। इनके लिए वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। पहला हम लेकर के चलते हैं बेटा सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। हर टाइप के, ये 4 टाइप के हैं। इनमें आपके लिए सबसे मेन बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी अवयवी कण कौन है, ये बात पता है। दूसरा, ये किस टाइप के फोर्स के द्वारा कनेक्टेड हैं, ये आपके लिए याद रहना बहुत जरूरी है। तो बेटा सहसंयोजक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो होते हैं परमाणु या अणु। इसके अवयवी कण परमाणु या अणु होते हैं। और ये किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं? इनमें जो बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी बंधन आकर्षण बल जो होता है, सहसंयोजक बंध होता है, ये जो अवयवी कण हैं वो सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं बेटा हीरा, ग्रेफाइट, SiO2, SiC सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड एक्सेट्रा। यहाँ पे बेटा हम स्टडी करेंगे, इसमें ये जो होते हैं हीरा और ग्रेफाइट के लिए हम स्पेशली यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो हीरे में जो होता है कोवेलेंट सॉलिड्स में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ये कैसे होते हैं बेटा? डायरेक्शनल होते हैं। और ये डायरेक्शनल होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसके वजह से ये बहुत, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, और ये भी क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। यहाँ हम हीरे की बात करें तो हीरा हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर है, नॉन सब्सटेंस में इसके लिए हार्डेस्ट सब्सटेंस बोला जाता है। इसका रीजन इसकी बॉन्डिंग है। हीरे को और ग्रेफाइट को हम यहाँ पे स्पेशली स्टडी करेंगे। तो बेटा हीरे में एक कार्बन 4 कार्बन से, 4 कार्बन एटम से टेट्राहेड्रली कनेक्टेड रहता है। फिर नेक्स्ट कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट रहता है, फिर नेक्स्ट कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट रहेगा। इस तरह से ये ऑर्डर जो है चलता जाता है। आप देख रहे हैं कि ये कार्बन एटम्स कितने पास पास हो गए। इसके वजह से, इसकी इस बॉन्डिंग की वजह से, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें हम तो ये जो स्ट्रक्चर रहती है बेटा टेट्राहेड्रल समचतुष्फलकीय व्यवस्था में रहता है ये। इसमें कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में रहता है। एक कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। इसका मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, 2,4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। इस पर अब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचा। इसीलिए हीरा जो होता है वो बेटा विद्युत का क्या होता है? कुचालक। इसमें करंट पास नहीं होता। जबकि हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में एक कार्बन बेटा 3 कार्बन एटम से कनेक्ट रहता है, और इस तरह से कनेक्ट होकर के वो हेक्सागोनल रिंग बनाता है। ग्रेफाइट हेक्सागोनल रिंग बनाता है, और ये रिंग इस तरह से इनकी सीट बन जाती है। ये रिंग जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक लेयर जो इसकी स्ट्रक्चर है, मैंने बताया टेट्राहेड्रल, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ग्रेफाइट की संरचना होती है परतीय। ग्रेफाइट की कैसी संरचना होती है? परतीय संरचना होती है। ये परतें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, किनके द्वारा?
यहाँ पर वान डेर वाल्स फोर्सेस रहते हैं। यहाँ पर हम बेटा बॉन्ड लेंथ की बात करें, हीरे में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 154 पिकोमीटर। यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर होती है, जबकि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 142, ये BL बॉन्ड लेंथ लिखा हुआ है, वो 142 पिकोमीटर होती है। ये बहुत हार्ड होता है, इसकी बॉन्डिंग आपको बताएं। ये कैसा होता है, मुलायम होता है। ये विद्युत का चालक होता है, इसका कारण होता है इस पर एक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है पूरे क्रिस्टल में घूमने के लिए। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कंडक्टर होता है, इसकी संरचना परतीय है, ये परतें एक दूसरे पर स्लिप हो जाती हैं, इसके वजह से इसकी जो है ये कैसा होता है, मुलायम होता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो हैवी मशीन्स होती हैं वहां पर ये लुब्रिकेंट्स, इसका पाउडर जो यूज किया जाता है वो स्नेहक के रूप में यूज किया जाता है। वहां पे लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में हम ग्रीस वगैरह यूज नहीं कर सकते, वहां पर इसका पाउडर यूज किया जाता है। तो मैं बताया आपके लिए, हीरे की संरचना होती है चतुष्फलकीय, इसकी संरचना होती है परतीय। इसकी परतीय संरचना होने के कारण ये परतें एक दूसरे पर स्लिप हो जाती हैं, इसीलिए ये क्या होता है, मुलायम होता है। इसके पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है, फ्री रहता है प्रत्येक कार्बन पे, तो वो इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। इसी वजह से ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है। क्या होता है, कंडक्टर होता है। इसमें कोवेलेंट सॉलिड्स में बताया आपके लिए बेटा, अवयवी कण परमाणु होंगे या अणु होंगे। बॉन्डिंग फोर्स जो होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इनके बीच में क्या बना होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल में बताया हीरा, ग्रेफाइट, SiO2, SiC, Al. ये बेटा हीरा विद्युत का कुचालक है, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। क्यों है ये विद्युत का सुचालक, ये विद्युत का क्या है, सुचालक है, क्योंकि इसके कार्बन पर एपी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो पूरे क्रिस्टल में घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। इतना समझ में आया होगा, ठीक बेटा। अब बेटा दूसरा लेते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में अवयवी कण जो होते हैं वो होते हैं आयन, धनायन एवं ऋणायन होते हैं। बॉन्डिंग फोर्स आयनों के बीच आवे से कारण बल लगता है कूलम्ब बल, जिसे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी बोला जाता है। इसके एग्जांपल है NaCl, KCl, Na2SO4, K2SO4, जिंक सल्फाइड एटसेट्रा। ये जो कोवेलेंट सॉलिड थे, मैं बताया इनके लिए नेटवर्क सॉलिड क्यों बोलते हैं, बताया था क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते जुड़ते ये बहुत बड़ा जालनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी वजह से इनको नेटवर्क सॉलिड बोला जाता था। बेटा यहाँ की बात करें हम आयनिक ठोस की, आयनिक ठोस की बात करें तो यहाँ पर अवयवी कण क्या है, आयन। बल क्या लगेगा इनमें, कूलम्ब बल लगेगा, जिसे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कठोर ये भी होते थे, ये क्या था, अपवाद, इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ था, ये कैसा था, मुलायम था। किसके कारण, इसकी परती संरचना थी। ये बेटा कठोर होते हैं, ये कठोर होते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनमें प्रेजेंट होते हैं, कठोर। बट ये कैसे रहते हैं, भंगुर होते हैं, यानी इनके लिए मोड़ा नहीं जा सकता। ये मोड़ने पे या करोगे आप, कोशिश करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इनमें बेटा जैसे NaCl है, KCl है, ये जो है सॉलिड स्टेट में, जो आयनिक सॉलिड हैं वो सॉलिड स्टेट में विद्युत के कुचालक होते हैं। बट मोल्टन स्टेट यानी कि गलित अवस्था लें हम, या इनका एक्वस सॉल्यूशन लें, तो ये विद्युत धारा को क्या कर देंगे, प्रवाहित कर देंगे, यानी कि ये क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक, तो आयनिक सॉलिड्स में बेटा आप याद रखेंगे कि इनके अवयवी कण क्या होंगे, आयन। इनके बीच में ये किससे कनेक्ट होंगे, कूलम्ब बल से। इनके एग्जाम्पल ये कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं बेटा। हाँ बेटा, अब हम जो है तीसरा पढ़ते हैं आणविक ठोस। इसमें अवयवी कण होंगे बेटा अणु, अवयवी कण होंगे अणु। और अब बात यह बेटा, आणविक ठोस को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर। एक होते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर। और तीसरे होते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो इनमें क्या होता है बेटा, जैसे अणु तो सब में है, बट ये है जो अध्रुवीय है, तो इसमें जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे, अध्रुवीय अणु होंगे।
इसमें कैसे होंगे, ध्रुवीय अणु होंगे। इसमें अवयवी कण क्या होंगे, ऐसे अणु होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। अब बॉन्डिंग फोर्स की बात करें तो जहां ध्रुवीय अणु होंगे तो उनमें लगता है बेटा वाटर वाल्स बल। दूसरा, ये ध्रुवीय वाले पोलर, जैसे यहां पर HCl लिया है, HCl की बात करें तो H पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव, Cl पर पार्शियल नेगेटिव, तो ये क्या बन गया, डाइपोल बन गया। ऐसे ही SO2 में भी क्या बन जाएगा, डाइपोल। तो इस वजह से इनमें बल लगता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण लगता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे H2O की बात है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूल है, उसमें एक मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कोई है, और आंशिक धनावेशित HOH आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन, आंशिक ऋणावेशित ऑक्सीजन, इनके बीच में लगने वाला दुर्बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन तथा अधिक विद्युत ऋणी परमाणु फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के बीच लगने वाले दुर्बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उनका एग्जांपल H2O, HF, NH3, इसका HCl, SO2 सॉलिड स्टेट में, नॉन पोलर वाले का CO2, I2, आर्गन, ये सब नॉन पोलर में आते हैं, यानी इन पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। डाइपोल मोमेंट इनका क्या होगा, जीरो। इनका डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो, इनका भी डज नॉट इक्वल टू जीरो में आएगा। यहां तो स्पेशली केस है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा फोर्थ लेकर के चलते हैं हम, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में क्या होता है, अवयवी कण जो होते हैं वो होते हैं धातु धनायन एवं उसके इलेक्ट्रॉनों का समूह, और इनमें जो बल होता है, जो बॉन्डिंग फोर्स होता है वो होता है धात्विक बंध। क्या होता है, धात्विक बंध। धातुओं में क्या होता है बेटा, धातु परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और त्यागने के बाद जो पॉजिटिव पार्ट बचता है उसे बोलते हैं कर्नेल। तो कर्नेलों के हम यदि बात करें तो कर्नेल, जैसे ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इनके बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी बोला जाता है। तो ये यहाँ पर एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के अकॉर्डिंग। तो इनमें क्या रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कर्नेल्स के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, पूरे क्रिस्टल में घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मूवेबल होने के कारण ये लूजली बॉन्डेड होते हैं, इसी वजह से ये जो मेटल एटम था उसने इनके लिए छोड़ दिया, तो ये पूरे क्रिस्टल में मूव करता है। इसी वजह से धात्विक ठोस विद्युत के बेटा कैसे होते हैं, सुचालक। इन मूवेबल इलेक्ट्रॉन के कारण ही धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इन्हीं मूविंग इलेक्ट्रॉन के कारण धातुएं जो है चमकदार होती हैं, और इनकी आघात वर्धनीयता यानी मोस्टली प्रॉपर्टीज के लिए ये मूवेबल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, समझ रहे हैं, और मिश्र धातुएं, ये सभी इसके बेटा एग्जाम्पल हैं। उम्मीद है कि आपके लिए ये बेटा समझ में आया होगा। धन्यवाद। हाँ बेटा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए, और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।